सुनहरी बीन, चमत्कारिक फसल, सोने का दाना, ऐसे अनेक विशेषणों से सुशोभित सोयाबीन भारत में उगाई जाने वाली तिलहनी फसलों में कई वर्षों से प्रथम स्थान पर विराजमान है। विगत कई दशकों से न केवल देश की खाद्य तेल अर्थव्यवस्था में अपितु बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जन में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। सोयाबीन ने अब तक मध्य भारत के लाखों लघु एवं सीमांत कृषकों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में योगदान तथा अनगिनत चेहरों पर मुस्कान दी है। यद्यपि इसे प्रमुखतः तिलहनी फसल के रूप में जाना जाता है, तथापि यह उच्च गुणवत्ता युक्त प्रोटीन का सस्ता स्रोत है। इसकी जड़ों पर उपस्थित गठानों में राइजोबियम जीवाणु होते हैं जो वायु से नत्रजन संश्लेषण कर मृदा उर्वरकता बढ़ाते हैं। विश्व कृषि के परिदृश्य में अभी तक किसी भी अन्य फसल के क्षेत्र और उत्पादन में ऐसी अद्वितीय वृद्धि नहीं देखी गई। भारत में सोयाबीन की व्यावसायिक खेती की शुरुआत 1970 के दशक में मात्र 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र से हुई, जो अब 12.5 मिलियन हेक्टेयर से भी अधिक है। लेकिन सफलता की यह असाधारण गाथा एक दिन में नहीं लिखी गई। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर यानी अहिल्या नगरी में स्थित भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान प्रारंभ से ही देश में सोयाबीन के मूलभूत और रणनीतिक अनुसंधान का नेतृत्व कर रहा है, जबकि इसकी यात्रा का प्रारंभ सन 1967 में सोयाबीन पर बहुस्थलीय अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन अनुसंधान परियोजना के रूप में हुआ। इस दौरान सोयाबीन की अनेक किस्में, उत्पादन तकनीकियां एवं खेती की पद्धतियों का विकास हुआ, लेकिन यहाँ के कृषक, वैज्ञानिक, तिलहन संघ, सहकारिता एवं कृषि विभाग के विस्तार कर्मी एवं उद्योग जगत के सामूहिक प्रयासों से अनेक चुनौतियों के बावजूद फसल प्रणाली में अपना स्थान बनाया है। अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना एवं चीन तथा भारत विश्व के प्रमुख सोया उत्पादक देश हैं। इन देशों की तुलना में भारतीय सोयाबीन की उत्पादकता कम है, जिसके प्रमुख कारण हैं वर्षा आधारित कम अवधि की फसल होने के कारण हमेशा मानसून की विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, उत्तम गुणवत्ता वाले बीज एवं आवश्यक आदानों की समय पर अनुपलब्धता, हरी सेमी लूपर, तंबाकू एवं चने की इल्लियां, तना मक्खी एवं चक्रभृंग जैसे कीटों का प्रकोप, पीला मोज़ेक, चारकोल रॉट, एंथ्राइकनोज, एरियल ब्लाइट जैसे रोगों से हानि, सोया कृषकों में उन्नत तकनीकी जानकारी का अभाव एवं मध्यम अंगीकरण, निर्यातक फसल के रूप में अधिक प्रचलन, घरेलू मार्केट में निर्भरता की कमी। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इन चुनौतियों का समग्र रूप से सामना करने के लिए तत्पर है। यह संस्थान वर्ष 1987 में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र के रूप में प्रारंभ हुआ। मध्य भारत में सोयाबीन फसल को जन जन तक लोकप्रिय करने तथा देश की खाद्य तेल अर्थव्यवस्था में सोयाबीन के योगदान को देखकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने वर्ष 2016 में इसे संस्थान का दर्जा दिया। हमारा अध्यादेश स्पष्ट है। वर्तमान में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और तेलंगाना देश में सोयाबीन की खेती करने वाले प्रमुख राज्य हैं, जहां इसके क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। अब समय है इसको और अधिक ऊंचाई पर ले जाएं एवं आर्थिक विकास के साथ साथ पोषण सुरक्षा में भी इस सुनहरी फसल को भागीदार बनाया जाए। अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संस्थान में पहले से ही सुदृढ़ बुनियादी ढांचा विकसित किया गया है। नवोन्मेषी अनुसंधान हेतु जैव प्रौद्योगिकी, बीज प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव रसायन, ट्रांसजेनिक तथा आणविक जैव विज्ञान पर आधुनिक प्रयोगशालाएं, पादप कार्यकी, सस्य, मृदा विज्ञान, कीट, रोग विज्ञान जैसे अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान सुविधा, संदर्भ पुस्तकों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पत्रिकाओं, सॉफ्टवेयर और डेटाबेस आदि के विशाल संग्रह वाला आधुनिक पुस्तकालय,
हाई स्पीड ब्रॉडबैंड और लोकल एरिया नेटवर्क के साथ सूचना प्रौद्योगिकी यूनिट, 42.7 हेक्टेयर क्षेत्र का सुनियोजित मशीनीकृत कृषि प्रक्षेत्र, तकनीकी प्रदर्शन एवं सूचना केंद्र और एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन केंद्र। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की समस्त अनुसंधान गतिविधियां 3 संबंधित विभागों के माध्यम से संचालित और समन्वित की जाती हैं: फसल सुधार, फसल उत्पादन, फसल संरक्षण। इसके साथ साथ यह संस्थान अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत बहुस्थलीय परीक्षण हेतु भारतवर्ष के 19 राज्यों में स्थापित 33 केंद्रों का समन्वयन भी करता है। सोयाबीन की यह सफल यशोगाथा अनुसंधानकर्ताओं के अथक प्रयास, अनवरत व्यवस्थित अनुसंधान और प्रतिबद्धता के माध्यम से लिखी गई है, जिसके लाभदायक परिणाम सामने हैं। संस्थान द्वारा देशी, विदेशी और जंगली प्रकार के 5500 से अधिक जनन द्रव्यों का संग्रह है, जिनका लगातार रखरखाव होता है। उत्पादन क्षमता, तेल की मात्रा में वृद्धि तथा खरपतवार, कीट, रोग जैसे जैविक एवं सूखा, अतिवृष्टि, जल भराव के लिए प्रतिरोधिता, प्रकाश अवधि असंवेदनशीलता जैसे विभिन्न गुणधर्मों का विश्लेषण किया जाता है। संस्थान द्वारा बड़ी संख्या में ऐसे आनुवांशिक स्रोतों की पहचान की गई है। साथ ही व्यावसायिक महत्व के गुणों जैसे बीज की दीर्घजीविता, तेल और प्रोटीन की मात्रा, अधिक ओलिक अम्ल आदि गुणों के लिए उत्तरदायी QTL की पहचान की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। संस्थान ने सोयाबीन की जैविक समस्याओं जैसे पीला मोज़ेक वायरस के लिए आणविक साधनों का उपयोग करते हुए प्रतिरोधी किस्मों का विकास किया है। साथ ही खाद्य गुणों के लिए उपयुक्त सोया किस्मों के विकास में भी संस्थान ने उपलब्धियां हासिल की हैं। देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए अनुकूल सोयाबीन की 175 से भी अधिक किस्मों का विकास किया गया है और इनकी खेती के लिए उपयुक्त उत्पादन तकनीकी का विकास कर अनुशंसित किया है। इसमें प्रभावी और अधिक लाभकारी फसल प्रणालियां, जुताई की विधियां, पोषण, जल और कीट व रोग प्रबंधन हेतु समेकित विधियां शामिल हैं। विभिन्न क्षेत्रों के लिए सोयाबीन आधारित लाभदायक अंतर्वर्तीय फसल प्रणालियों जैसे सोयाबीन व अरहर तथा सोयाबीन व मक्का तथा विपरीत मौसम जैसे अधिक वर्षा या सूखे की स्थिति में नमी संरक्षण के लिए लाभकारी BBF या रिस फरो पद्धतियों के लिए उपयुक्त बोवनी यंत्रों को विकसित कर किसानों के खेतों पर सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है। संस्थान ने खरपतवार प्रबंधन हेतु प्रभावी विधियों को मानकीकृत कर अनुशंसित किया है। इनमें भौतिक खरपतवार प्रबंधन के साथ पलवार लगाना, निदाई गुणाई करना और रासायनिक खरपतवार प्रबंधन के उपाय शामिल हैं। सोयाबीन फसल में जड़ ग्रंथि बनाने वाले स्थानीय राइजोबिया, जस्ता घोलक जीवाणु, माइकोराइजा कवक का संस्थान द्वारा न केवल पृथक्करण एवं मूल्यांकन किया है, अपितु खेत में उपयोग हेतु उत्पादन का तरीका भी मानकीकृत किया है। जस्ता घोलक जीवाणु समेत कई पोषक तत्वों के अवशोषण में उपयोगी जीवाणुओं को संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाल ही में तरल बायो फर्टिलाइजर के रूप में विकसित किया है एवं एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन केंद्र के माध्यम से इसका विक्रय भी किया जा रहा है। सोयाबीन में कीटों का प्रकोप एक प्रमुख समस्या है। इनके नियंत्रण के लिए संस्थान ने समेकित कीट प्रबंधन की तकनीक विकसित की है, जिसमें सस्य क्रियाएं, सहनशील किस्मों का उपयोग तथा कीटों व रोगों का जैविक व रासायनिक नियंत्रण शामिल है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने सोयाबीन के साथ सुबा या गेंदा जैसी कीट आकर्षक फसलों की सिफारिशों पर भी कार्य किया जा रहा है। विषाणु तथा फफूंद जनित विभिन्न रोगों के नियंत्रण हेतु संस्थान द्वारा फफूंद नाशक, कीटनाशक तथा राइजोबियम PSB जीवाणु कल्चर सम्मिलित FIR नामक बीजोपचार तरीके को अनुशंसित किया गया है। भारतीय कृषि में आधुनिकीकरण की दृष्टि से जैविक समस्याओं के नियंत्रण हेतु ड्रोन तकनीकी का भी प्रयोग किया जा रहा है। सोया कृषकों एवं संबंधित भागीदारों के लिए संस्थान द्वारा सोयाबीन ज्ञान नामक मोबाइल ऐप तथा कई सॉफ्टवेयरों का विकास एवं कॉपीराइट प्राप्त किए हैं। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कारण विपरीत मौसम में होने वाली सूखे एवं अधिक वर्षा के समाधान हेतु BBF सीड ड्रिल, फर्ब सीड ड्रिल, सब सॉइलर जैसे अनेक कृषि मशीनों एवं यंत्रों का विकास किया है। इतना ही नहीं, कृषकों के सामाजिक,
आर्थिक उत्थान समेत देश की खाद्य तेल अर्थव्यवस्था में अमूल्य योगदान देने के बाद यह सुनहरी फसल अब पोषण सुरक्षा में अपना योगदान देने की ओर अग्रसर है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने सोयाबीन में विद्यमान दोनों अपौष्टिक बाधाओं से मुक्त खाद्य उपयोगी किस्मों के विकास में सफलता अर्जित की है। इस संस्थान ने देश की प्रथम कुनिज़-ट्रिप्सिन इनहिबिटर मुक्त सोयाबीन NRC 127 तथा 2021 में लिपॉक्सिजीनेज 2 मुक्त NRC 132 किस्मों का विकास कर सोया प्रसंस्करण के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान किया है। संस्थान द्वारा हाल ही में विकसित अधिक उत्पादन एवं खाद्य उपयोगी NRC 142, NRC 138, NRC 150, NRC 152, NRC 181 जैसी सोया किस्मों को किसानों के खेतों पर सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने के बाद संस्थान ने मध्य भारत की प्रथम वेजिटेबल सोयाबीन यानी NRC 188 का भी विकास कर लिया है। विकसित तकनीक और संबंधित जानकारी कृषकों तक पहुंचाने के लिए संस्थान द्वारा तकनीकी हस्तांतरण की कई प्रभावी विधियों का उपयोग किया जा रहा है, जैसे किसानों और प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए ऑनलाइन मोड समेत संस्थान परिसर और खेतों में प्रशिक्षण, किसानों के खेतों पर अग्रिम पंक्ति प्रदर्शनों का आयोजन और भागीदारी, किसान मेला, सोयाबीन दिवस आदि। सोयाबीन उत्पादन तकनीकी के शीघ्र प्रचार प्रसार हेतु सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम का उपयोग। संस्थान के यूट्यूब चैनल से प्रसारित सोया साप्ताहिक सलाह, प्रगतिशील कृषकों के साथ सोया संवाद, ICAR मध्य भारत समाचार जैसे कार्यक्रम सोया क्षेत्र से जुड़े हितग्राहियों में काफी लोकप्रिय हैं। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन, आकाशवाणी जैसे प्रचलित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्रों, कृषि पत्र पत्रिकाओं जैसे सशक्त प्रिंट मीडिया की भागीदारी तथा संस्थान द्वारा प्रकाशित तकनीकी विस्तार बुलेटिन, पैम्फलेट, फोल्डर आदि प्रकाशित एवं वितरित किए जाते हैं। सोयाबीन एक अत्यंत महत्वपूर्ण फसल है और जैसा अभी आपने इस फिल्म के माध्यम से जाना कि भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान निरंतर अपने प्रयास कर रहा है कि इसके उत्पादन और उत्पादकता में किस प्रकार वृद्धि की जाए। आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि अभी वर्ष 2022 में हमने यद्यपि सोयाबीन का रिकॉर्ड 14.9 मिलियन टन उत्पादन लिया है, परंतु इसे सस्टेन करने के लिए जो जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले दुष्प्रभाव हैं उन पर हम अनुसंधान कार्य करें तथा हम ऐसी तकनीकी का विकास करें जिनसे जो मुख्य समस्याएं हैं जैसे कि व्याधियां या कीट की समस्याएं या एबायोटिक स्टेसिस, सूखा है या कभी कभी वाटर लॉगिंग की समस्या का सामना करना पड़ता है, तो हमारा इस संस्थान में इस प्रकार का प्रयास है कि हम पौधों में ही इस प्रकार की रेजिस्टेंस उत्पन्न कर लें जिससे इन सभी बायोटिक या एबायोटिक स्टेसिस का जो दुष्प्रभाव है वो कम से कम किया जा सके और हम अधिक से अधिक उत्पादन और उत्पादकता ले पाने में सक्षम हों। सोयाबीन विगत 2 दशकों से देश के तिलहनी परिदृश्य में अग्रणी स्थान पर विद्यमान है तथा सबसे क्रांतिकारी फसल बनने की ओर अग्रसर है और भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है। संस्थान ने सोयाबीन अनुसंधान व विकास को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। लघु एवं सीमांत किसानों का सामाजिक आर्थिक उद्धार एक वास्तविकता बनकर सामने है। समृद्धि की सुनहरी फसल हमारे साथ है सदा के लिए।